नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 अक्टूबर 2020 और यहां पे 12 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के आईटी और निफ्टी के फार्मा स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक दोस्तों और कौन सा फार्मा स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोफोर्ज के साथ स्टार्ट करूंगा। 2500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, वापस से 2550 और 2600 के टारगेट के लिए सेल करना होगा तो 2400 के नीचे सेल करिएगा 2300 के टारगेट के लिए कोफोर्ज में। HCL टेक अच्छा पोजीशन बना HCL टेक, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा अब सस्टेन कर रहा है। इस कैंडल का हाई या लो जब तक ब्रेक नहीं करे, इस कैंडल का, बड़े वाले कैंडल का हाई और लो, तब तक हमें हाथ नहीं लगाना है, गलती से भी हाथ नहीं लगाना है। इस बड़ा कैंडल का हाई लो जब तक ब्रेक नहीं करे, अभी इस इनसाइड है, इनसाइड में कोई पोजीशन ऐसे डिसीजन बनता नहीं है, लेकिन इसलिए जब इसके नीचे ब्रेक करे 845 को ब्रेक करे, सेल करेंगे 840 से लेकर 35 के टारगेट के लिए। इन्फो एज यानी नौकरी की बात करें तो कल बाय साइड का पोजीशन बनेगा 3500 के ऊपर, टारगेट 3600 का होगा और सेल करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं 3400 के नीचे, टारगेट 3300 का होगा। इन्फोसिस 1100 का लेवल लग चुका है, जबरदस्त 710 का बाइंग कराया हुआ है मेरा, और 1100 का लेवल क्या माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट बना के इसने आपको दिया है, खुद दिल खुश कर देता है कुछ स्टॉक्स, है ना। हमें बाय करना होगा नया पोजीशन 1120 के ऊपर 1150 के टारगेट के लिए। LTI यानी इन्फो एज, LTI इन्फोटेक की बात करता हूँ तो इसको बाय करवाया था। मैंने आपको भी बोला भी था कि आपको 2600 के ऊपर पोजीशन बनाना है, फिर 2700 के ऊपर पोजीशन बनाना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा था और आप देखिए उसके बाद ये जबरदस्त चला गया। अब पोजीशन कहाँ बनेगा, अब पोजीशन बनेगा 3000 के ऊपर। अभी कुछ भी नहीं, इस जगह पे कुछ भी हाथ नहीं लगाना, ये रिस्की जगह है। तो 3000 के ऊपर निकलेगा तो 3100 तक का एक टारगेट दे सकता है आपको LTI। माइंड ट्री की बात करें और ये मैं देखिए, ये तो एक ही दिन में इतना ज़बरदस्त मूवमेंट करके गया माइंड ट्री। मैंने 1350 के ऊपर पोजीशन दिया था बनाने के लिए और क्या मूवमेंट आया 1350 के बाद से, तो ये मुड़ के नहीं देख रहा है। अब कल अगर ये 1530 ब्रेक करता है तो एक बार 1590 की तरफ फिर से जाने की कोशिश करेगा। 1450 को नीचे ब्रेक करता है, हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट हमारा 1410 के आसपास का। एम्फासिस 1200 के ऊपर बोला था, 1300 1400 का लेवल हो चुका है। अब नया पोजीशन कहाँ बनेगा, नया पोजीशन बनेगा 1430 के ऊपर, टारगेट 1460 से लेके 1500 के आसपास का होगा एम्फासिस में। TCS इसको 2300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनवाया था, 2800 2900 तक आ गया ये स्टॉक, तो अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा भी रिस्की जगह पे खड़ा है। अगर ये नीचे 2770 ब्रेक करता है, सेल करेंगे, टारगेट 2700 का होगा। बाय करेंगे 2830 के ऊपर, टारगेट हमारा 2900 के आसपास का होगा। टेक महिंद्रा की बात करता हूँ। टेक महिंद्रा नीचे के लेवल को दोस्तों अगर ये 840 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 800 के टारगेट के लिए। और विप्रो, ये देखिए इसको 290 के ऊपर बाय करवाया था विप्रो को, क्या मूवमेंट आया विप्रो में, है ना, क्या मूवमेंट आया। 290 के ऊपर बाय करवाया, उसके 310 और 320 के टारगेट के लिए, सब टारगेट डन करके ऊपर खड़ा हो गया। अभी विप्रो में कहाँ पोजीशन बनेगा, 380 के ऊपर, 380 के ऊपर बनेगा 400 के टारगेट के लिए, 410 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल की बात करते हैं, इसको जस्ट डायल को मैंने 384 के ऊपर ना, याद है किसी को, 384 के ऊपर ही दिया था, बिल्कुल 384 के ऊपर ही दिया था, हाँ 384 के ऊपर ही दिया था। टारगेट देखिए 450 आ गए। अब जस्ट डायल में क्या बन सकता है, जस्ट डायल में ये बन सकता है कि अगर ऊपर ये 425 को 26 को ब्रेक करता है, बाय का पोजीशन बनाएंगे 440 के लिए, सेल करेंगे 400 के नीचे, टारगेट हम 410 के नीचे, टारगेट कहीं ना कहीं 400 के आसपास का आ सकता है वापस से। बिरला सॉफ्ट की बात कर लें, जिसको मैंने 73 पे आप लोगों को पोजीशन बनवाया था, याद होगा तो, और वो स्टॉक लगभग कई गुना रिटर्न आपको दे चुका है। नया पोजीशन अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 210 के ऊपर बनाइएगा 220 के टारगेट के लिए, अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं बन सकता है। तो ये निफ्टी का आईटी पे भी व्यू है दोस्तों। आईटी स्टॉक्स पे अब जरा मैं फार्मा स्टॉक्स को लगाऊंगा और देखूंगा कौन सा फार्मा स्टॉक्स कहाँ है। एल्कम लेबोरेटरीज को बाय करना होगा तो 2760 के ऊपर, 2800 के ऊपर, ये सब लेवल सही है बाय साइड के लिए। टारगेट 2900 से के आसपास मिलेगा, सेल करेंगे 2700 के नीचे, टारगेट 2600 का होगा। ओरो फार्मा, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास ओरो फार्मा बिल्कुल खड़ा है, नज़र रखिएगा इस पे। अगर ये 850 के ऊपर निकलता है ओरो फार्मा, टारगेट 880 से लेकर 920 तक भी मिल सकता है आपको।
बायोकॉन ज़बरदस्त मूवमेंट आया, 480 के आसपास से रिटर्न हो गया। अब मुझे बायोकॉन थोड़ा नीचे के लेवल को आता हुआ दिखाई दे रहा है। बायोकॉन हो सकता है आपको नीचे के लेवल दिखाई दे कुछ दिनों तक। तो अगर ये 445 को ब्रेक करता है, नीचे की साइड में सेल करेंगे 430 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर अच्छा मूवमेंट मिला, लेकिन ऊपर से काफ़ी रिजेक्शन है, इसलिए कल सेल साइड का व्यू रहेगा। 435 के नीचे सेल करेंगे 430 से लेके 25 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात कर लें, सिप्ला में 820 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन बनेगा और टारगेट 850 से लेके 900 तक का होगा। सेल करेंगे अगर ये नीचे के राउंड नंबर 800 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 780 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब 3300 के ऊपर पोजीशन बनाइए 3400 के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर रेड्डी बिल्कुल साइडवेज जोन में है, तो इस साइडवेज जोन को नाप लीजिए और उस साइडवेज जोन के ऊपर या नीचे काम करने का कोशिश करिए। बाय करेंगे 5300 के ऊपर, टारगेट 5400 का। सेल करेंगे 5000 के नीचे, टारगेट 4900 के आसपास का होगा। लुपिन की बात करते हैं तो 1060-70 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 1100 तक का एक टारगेट बनेगा। सन फार्मा 510 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 510 के नीचे निगेटिव। अब ये ऊपर की तरफ लेवल कहाँ बनेगा तो 530 के ऊपर बनेगा सन फार्मा में लेवल, और बाय साइड में सेल करेंगे 510 के नीचे, टारगेट 500 का। टोरेंट फार्मा 2900 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए 3000 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 2750 के नीचे, टारगेट 2650 के आसपास का होगा। वोकट फार्मा की बात करते हैं तो चलिए वोकट फार्मा को देख लेते हैं कहाँ पे खड़ा है वोकट फार्मा, अभी पता चल जाएगा। वोकट फार्मा का चार्ट आपके सामने आ गया। 330 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 340 से लेकर 60 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 310 के नीचे, टारगेट हमारा 300 के आसपास का होगा वोकट फार्मा में। PEL की बात करते हैं, सारे स्टॉक्स मूवमेंट कर रहा है और ये स्टॉक मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल अगर ये वापस से 1375 1380 अगर ब्रेक करता है देन बाय का पोजीशन बनाएंगे 1450 के लिए। तो नज़र रखिएगा PL पे, अगर 1370 75 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो बाय का पोजीशन बनेगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा देखते हैं ये किस लेवल पे अब खड़ा है। ग्लेनमार्क फार्मा 505 को जब ब्रेक करेगा ऐसे ग्लेनमार्क फार्मा तो 520 से लेकर 550 का एक टारगेट बनेगा ग्लेनमार्क फार्मा में। फिर भी चार्ट देख लेना चाहिए, ऐसे तो याद है मुझे प्राइस, बिल्कुल वो प्राइस अभी भी वैलिड है। 505 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक 520 से लेकर 540 तक का टारगेट मिलेगा। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करते हैं, 750 के आसपास का लेवल है स्ट्राइड्स फार्मा में, और चेक कर लेते हैं। स्टार के नाम से आता है ये स्टॉक, स्टार फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा है ना। तो स्ट्राइड्स फार्मा का ये चार्ट आपके सामने 710 नहीं जा पाया ऊपर, लेकिन याद रखिएगा मूवमेंट मिलेगा आपको। अगर ये 720 के ऊपर स्ट्राइड्स फार्मा निकलता है तो एक बार ये 750 की तरफ जाने की कोशिश करेगा इंट्राडे में। और इसके बाद है अजंता फार्मा की बात कर लेते हैं, और अजंता फार्मा आ गया आपके सामने। देखिए अजंता फार्मा मूवमेंट वाला स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका पैटर्न थोड़ा सा तो गड़बड़ आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर ये नीचे 1550 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए। बाय करना होगा कम से कम 1640 के ऊपर, टारगेट 1680 से लेके 1700 के आसपास का बन सकता है अजंता फार्मा में। तो दोस्तों ये फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।